मेरा ये कार्यक्रम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो हताश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो निर्धन हैं, जिनके पास धन नहीं है और आशा भी नहीं है, कई पीढ़ी बीत गई है, आने वाला युग भी उनका निर्धनता में जाने वाला है। ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए मैं तत्पर हूं। धनवान जिनके पास धन है उनकी तो चर्चा ही नहीं है, वो अपना खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है। जिनके पास धन का अभाव है वो अवश्य मुझसे जुड़ जाइए, अर्थात अपने घर में यंत्र की स्थापना कीजिए। आप बुद्धि वाले भी होंगे, विवेकवान भी होंगे, आप पंडित भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, क्योंकि धन जिसके पास है लोग उसी के मीत, अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत। पंडित बलशाली भयो ब्रज बंधु भयभीत, वो ही बलशाली है, वो ही ज्ञानी है, ध्यानी है। और नहीं धन नहीं होगा तो तुम्हारा बल होते हुए भी भीम भैया की तरह तुम भी एक रसोईया का काम करते हुए दिखाई देंगे, टहल करते हुए दिखाई देंगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा धन ना टूटे, धन से धन जुड़ जाए, और धन से फिर धर्म जुड़ जाएगा, और धर्म से शांति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मैं तुम्हें उस मार्ग तक भी ले जाने का प्रयत्न करूंगा जिस मार्ग को छोड़ने की चर्चाएं शायद तुम्हारे मन में आ गई हो कि बाबा ने वो धर्म को छोड़ दिया है। मैंने धर्म नहीं छोड़ा है, मैंने ना शांति छोड़ी है, ना मोक्ष छोड़ा है, ना भक्ति छोड़ी है, ना ज्ञान, ना वैराग्य, में कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें अर्थ के साथ साथ में तुम्हें उस ज्ञान तक लेके जाऊंगा, उस वैराग्य तक लेके जाऊंगा, उस भक्ति मार्ग को भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अर्थात नहीं छोड़ूंगा, मोक्ष तक भी लेके जाऊंगा। जब तुम्हारे पास धन होगा तो तुम धर्म करने वाले हो जाओगे। आज धन से ही धर्म चल रहा है, धर्म धन पर ही निर्भर है। इसे एक इशारे मात्र से आप लोग समझ जाइए, आप टेलीविजन के माध्यम से समझ जाइए, चाहे किसी आश्रम में जाकर के भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं चाहे संत महात्मा कोई कितना भी त्यागी तुम्हें दिखाई दे, चाहे फलाहारी दिखाई दे, चाहे जलहारी दिखाई दे, परंतु उसके साथ ही कहीं ना कहीं अर्थ भी उसके पास दिखाई दे जाएगा। अर्थ जब होगा तुम्हारे पास तो तुम शांति का मार्ग खोज लोगे, अर्थात दान पुण्य कर सकोगे। अब ठंड का समय है तो कंबल भी बांट सकोगे, किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति के अंग को ढांक सकोगे, किसी भूखे को भोजन तभी दे सकोगे जब तुम्हारे पास अर्थ होगा। आप धार्मिक हो जाओगे। दान करने के बाद शांति का मार्ग मिलता है, इसे नोट कर लीजिए। हृदय में दान देने के बाद जो सुख मिलता है वो मांगने या लेने के बाद में नहीं मिलता है, अर्थात उधारी करने के, कर्जा लेने के बाद शांति नहीं मिलती है। शांति तब मिलती है जब दान करते हैं, और वही श्रेष्ठ धन हो जाता है, वही श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। देश धर्म जाति या गरीबों की सहायता करने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो। तो मैं तुम्हें लोभ की चर्चा नहीं, अर्थात मैं लोभी नहीं बनाऊंगा। मैं तो तुम्हें स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं। स्वाभिमानी ही नहीं, मैं तो तुम्हें आदर वाला बनाऊंगा, मैं तो तुम्हें भक्त बनाऊंगा, तुम्हें दानी बनाऊंगा, तुम्हें ज्ञानी बनाऊंगा। उस मार्ग की ओर लेके चलूंगा जहां से तुम पुष्ट हो सकोगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी क्रियाकलाप होता है, सभी क्रियाकलाप धन पर निर्भर है, और वित्त मंत्री केवल एक ही है जिनका नाम कुबेर जी है। और कुबेर को ही तुम सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते, तो कैसे तुम्हें शांति मिल जाएगी? जिन देवताओं से तुम मांगते रहे, जिनके पास धन है ही नहीं, कभी धन था ही नहीं उनके पास, उनसे तुम प्रार्थना करते रहे, अर्थ जैसे भगवान राम से तुम धन मांगते हो तो बड़ा अधूरापन है। उनसे तुम मोक्ष मांगिए, शांति का मार्ग मांगिए, भक्ति मांगिए, ज्ञान मांगिए, वैराग्य मांगिए, परंतु अर्थ मत मांगिए। और अर्थ तुम मांगते हो तो इसीलिए तुम्हें निर्धनता आ जाती है कि जिस व्यक्ति के पास जो नहीं था वो सौदा मांगा है तो वो देगा कहां से? देगा नहीं और रुष्ट और हो जाएगा है। इसलिए आप लोग अपने हृदय में भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो कृष्ण भगवान की पूजा करें, भगवान राम की करें, नारायण भगवान की करें, और यदि कमजोरी रहती है तो लक्ष्मी माँ की पूजा करें, वो तुम्हें मिला देंगी उनसे। हमेशा इस दुनिया में, प्रकृति में, जैसे भगवान कृष्ण से तुम्हें मिलना है तो राधा जी की उपासना करनी होती है, उनका नाम उच्चारण करना होता है। परम भक्त जो होता है, जिस देवता का कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है, अर्थात कोई ना कोई परम भक्त होता है। जैसे राम जी का सीता जी या हनुमान जी, दो ही मार्ग है, या तो सीता जी के मार्ग से चले जाइए या हनुमान जी के से चले जाइए। हनुमान जी हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यदि तुम्हें भगवान राम से मिलना है तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक नहीं तुम भगवान से मिल सकते तब तक हनुमान जी की उपासना नहीं करोगे, अर्थात सीता जी की उपासना नहीं करोगे। एक बात और बताइए, पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे ही उनका भी, भगवान का भी पार्लियामेंट है, उन्होंने भी मंत्रालय अलग अलग दिए हुए हैं। वायु देवता अलग हैं जो वायु की व्यवस्था करते हैं, अग्नि देवता अलग हैं जो अग्नि की व्यवस्था करते हैं, जल के देवता अलग हैं, सब के देवता अलग अलग हैं, भोज्य पदार्थों के, सुख सुविधाओं के, यहाँ सबके देवताओं की अलग अलग स्थापना की गई है। ऐसे ही फिर इनके सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था भी चाहिए। इसलिए देवताओं ने भी, अर्थात परमात्मा ने भी ये व्यवस्था
व्यवस्था तुम्हारे लिए की है। यद तुम्हें मानव को जब जब धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांग लेना। यही वित्त मंत्री है। जब जब कृष्ण भगवान को भी यहाँ आवश्यकता धन की हुई, चाहे द्वारका में भंडार की हुई, चाहे सुदामा को देने के लिए हुई, चाहे नरसी के भात भरने की चर्चाएं आए, कभी भी कोई भी चर्चा है, चाहे युधिष्ठिर महाराज के दिव्य यज्ञ की चर्चाएं आए, अश्वमेध यज्ञ की चर्चाएं आए, तो कुबेर भगवान से ही धन मांगा गया। आपको धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांगिए। बाकी के तो आप लोग भक्ति मार्ग मांगिए, ज्ञान मार्ग मांगिए, वैराग्य मार्ग मांगिए, अर्थात शांति का मार्ग मांगिए। अधूरापन ना करें। आप लोगों को धन चाहिए तो कुबेर भगवान है। भोग मार्ग केवल कुबेर भगवान के पास है, वही तुम्हारी पूर्ति कर सकते हैं। वैसे मैंने ये सारा पहले भी किया था और आज फिर कर रहा हूं, पुनः कर रहा हूं कि ये भक्ति मार्ग से थोड़ा अलग मार्ग है। ये लोभ मार्ग है, अर्थात संसार का मार्ग है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लेंगे। मैं तुम्हें केवल लोभ की बात बता रहा हूं। इस लोभ से तुम्हारे घर गृहस्थी चलेगी, कन्या की शादी होगी, बच्चों की पढ़ाई की रक्षा सुरक्षा होगी, समाज में तुम जी सकोगे, अपमान ना होगा, तुम्हें चारों ओर सम्मान मिलेगा। वो मार्ग दे रहा हूं जिससे दानी भी हो सकोगे, बैरागी भी हो सकोगे। आप लोग आगे बढ़ करके मोक्ष तक के मार्ग को भी अपना सकोगे, क्योंकि मन तुम्हारा शांत होगा, मन लयत नहीं होगा तो तुम भजन भी कर सकोगे। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा तब तक तुम्हें भूखे भजन ना होए गोपाला। जब तक तुम्हारे हृदय में भूख है, चाह है संसार के भोगों की, तब तक तुम्हें भगवान ना मिलेंगे। भगवान को पाना है, बैराग की ओर जाना है, तो पहले थोड़ा सा जो लोभ छुपा है उसे बाहर आने दीजिए, उसे दबाइए मत। तुम अपने लोभ को सामने आने दीजिए, कोई चिंता ना करें, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई तुमसे लोभी कहे तो इसकी भी परवाह मत करना, क्योंकि तुमसे योगी भी बहुतों ने कह लिया है। झूठ मूठ के योगी मत बनिए। यदि बनना है तो सचमुच के बनिए। सचमुच के तभी बनोगे जब संसार से तुम विरक्ति की ओर चलोगे, और विरक्ति जब होगे जब तुम कुछ प्राप्त कर लोगे। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री।